गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और एकदम चुस्त और तंदुरुस्त हूं। तो आज भी आ गई हूं किचन में, अपनी फेवरेट जगह में। तो आज समोसे का ऑर्डर है, तो सोच रही हूँ पहले उसकी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद उसका आटा गूंद लेती हूँ और उसके बाद मैं लूंगी एक कॉफी ब्रेक। आज पता नहीं क्यों हल्का हल्का सिरदर्द हो रहा है, बहुत तेज नहीं है, हल्का हल्का सा है। रात को ना नींद ठीक से नहीं हुई, बहुत बार नींद टूटी, पता नहीं क्यों। वैसे भी मेरी बहुत कच्ची नींद है, जरा सा भी कुछ आवाज होता है, कुछ हो जाता है ना, तो मेरी नींद टूट जाती है। आवाज वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत बार मेरी आंख खुली है कल रात को, तो नींद ठीक से नहीं हुई है, तो हल्का हल्का ना सिरदर्द हो रहा है। तो स्टफिंग बनाने के बाद और आटा गूंदने के बाद मैं लूंगी एक कॉफी ब्रेक, और कॉफी पीने के बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, शुरू करते हैं काम। अच्छा, समोसे की स्टफिंग कैसे तैयार करनी है, इसका आटा कैसे गूंदना है, ये कई बार मैं अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए डिटेल में मैं कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, और स्टफिंग बनाने के बाद मैं इसका आटा भी गूंद कर रख लूँगी, और उसके बाद फिर मैं मुझे लंच भी बनाना है। और ये जो समोसे हैं ना, ये करीब 2-2:30 बजे के करीब जाने हैं, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो फटाफट लंच बनाकर फिर मैं इसको समोसे बनाना तैयार करूँगी। तो स्टफिंग तैयार है, अब इसके बाद मैं इसका आटा गूंद लूँगी। और मेरे पास ना 16 समोसे के ऑर्डर है। वैसे तो मैं 25 समोसे से कम का ऑर्डर नहीं लेती हूँ, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से बोला तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। तो कुछ एक्स्ट्रा बनाऊँगी पीहू के लिए और अपने लिए, बाकी तो ऑर्डर वाले जो हैं वही बनाकर तैयार करूँगी। तो देखिए समोसे का आटा भी तैयार है, तो चलिए इसको ढक कर रख देती हूँ। तो भाई स्टफिंग भी तैयार हो गया है और आटा भी मैंने गूंद लिया है। अब मैं ले रही हूँ एक कॉफी ब्रेक। अच्छा, जिनके पास कल मेरे ऑर्डर्स गए थे ना, जिन्होंने 1 किलो खजूर रोल और 1 किलो कुकीज मंगाए थे, सेकंड वाला ऑर्डर जो गया था, उनका फीडबैक मुझे अभी सुबह सुबह आया। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम सबको आपके खजूर रोल और कुकीज बहुत पसंद आया, और कुकीज के बॉक्सेस तो ऑलमोस्ट खत्म भी हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का फीडबैक मिलता है ना। वो कुकीज वाकई में बहुत टेस्टी होते हैं, हेल्दी तो है ही है, लेकिन टेस्टी भी बहुत होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो अभी जितने लोगों ने भी वो कुकीज और खजूर रोल्स ऑर्डर किए हैं ना, सबके मुझे इतने अच्छे फीडबैक मिले ना, तो बहुत खुशी होती है। तो चलिए कुछ खा लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर ना दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है। मैं उसको ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले कि सिर दर्द बढ़ जाए और कंट्रोल से बाहर हो जाए, मैं दवाई ले लेती हूँ। तो उसके पहले कुछ खा लेती हूँ। तो कुकीज खाऊंगी मैं कॉफी के साथ। तो कॉफी हो गई है तैयार, कुकीज भी ले लेती हूँ। अच्छा, ये कुकी जार देखिए कितना क्यूट है। ये ना मुझे रितु ने दिया था, जो लखनऊ में मेरी फ्रेंड रहती है ना, उसने मुझे दिया था। तो ये रहा कुकी। चलिए कॉफी पीते हैं। नाइस, चीयर्स। वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, प्लीज देख लीजिएगा। अच्छा, कॉफ़ी पीने के बाद मैं यहाँ खजूर रोल पैक कर रही हूँ। तो समोसे के साथ ना 1 किलो खजूर रोल भी जाना है, तो उसके हाफ केजी के 2 बॉक्सेस में बनाकर यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो देखिए दोनों डब्बे मैंने यहाँ पे पैक कर दिए हैं। और ये ऑर्डर भी मेरी एक सब्सक्राइबर है सीमू, उन्होंने प्लेस किया है। और ये पता है कहाँ जा रहे हैं? सेलाकुई। इतनी दूर, सेलाकुई मेरे घर से बहुत दूर है, और उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है समोसे, 10 समोसे और 1 किलो खजूर रोल का। अच्छा, ये स्टिकर ना मैंने अभी भी लिया है, थैंक यू वाला, तो अच्छा लगा मुझे स्टिकर। और अब लंच बनाने की तैयारी है। तो लंच में मैं बना रही हूँ सोया पुलाव, बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसमें मैं केवल सोया नहीं डालूंगी, इसमें मैं पनीर और मटर भी डालूंगी। तो शॉर्ट में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि काफी सारा काम पड़ा है, तो इसलिए डिटेल में नहीं बताऊंगी कुछ भी। चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ सरसों का तेल गरम कर लिया, इसमें मैंने डाल दिया साबुत जीरा, सारे खड़े मसाले, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अदरक, इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज को बारीक काट लिया था, इसको भी हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें मैं डालूंगी फ्रोज़न मटर। अभी मटर का सीज़न नहीं है, इसलिए मैं फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीब 1 से 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद इसमें
मैं डालूंगी सारे पिसे हुए मसाले, जैसे कि नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। अब मसालों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी सोया चंक्स। इसको मैंने 15 मिनट के लिए पानी में सोक कर लिया था और फिर पानी निचोड़कर मैंने इसको यहाँ ऐड किया है। अब इसमें मैं डालूंगी सोक किया हुआ चावल। चावल को भी मैंने आधे घंटे पानी में सोक कर लिया था। और चावल के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच देसी घी, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसके भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी पानी। जितना मैंने चावल लिया है उतना ही मैंने पानी भी लिया है, क्योंकि चावल को हमने सोक किया था तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है। बस अब हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे 1 सीटी आने तक और फिर 2 मिनट एकदम सिम पर। तो बस थोड़ी देर में पुलाव भी बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं और पीहू लंच करेंगे। पीहू ने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हम दोनों सीधा लंच करेंगे। और आज पीहू का ब्रेक है, इंटर्नशिप नहीं होता है उसका सैटरडे संडे, तो आज पीहू का ब्रेक है। तो लंच करने के बाद फिर मुझे समोसे तैयार करने हैं। और जैसे ही समोसे के ऑर्डर चले जाएंगे फिर मैं जाऊंगी मम्मी के घर। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भाई आए हुए हैं, 6 महीने बाद वो इंडिया आए हैं, तो उनसे मिलने जाना है। काफी टाइम से उनसे मिले ही नहीं हूँ, तो उनसे मिलने के बाद फिर हम जाएंगे DSOI, क्योंकि भाई आज वीकेंड है, सैटरडे नाइट है, तंबोला नाइट है। और तंबोला हो और हम ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, बीच बीच में कभी मिस हो जाता है। तो यहाँ से मैं और पीहू जाएंगे, वहां से किरण, पूनम और कांची आएंगे। और क्या क्या मस्ती धमाल होगा वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो चलिए पहले तो वेट करती हूँ, जैसे ही खाना तैयार होता है फिर हम खाना खाएंगे और फिर मैं समोसे तैयार करूंगी। गुड मॉर्निंग। तो पीहू को लगी है भूख, फटाफट इसको लंच दे देती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कैसा बना है ये सोया पुलाव। ये देखिए कितना खिला खिला बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में तो, एंड आई एम श्योर खाने में भी अच्छा होगा। ऊपर से आप इसमें और देसी घी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 चम्मच देसी घी इसमें डाल दिया था। हाँ, पीहू के लिए डालूंगी, अपने लिए नहीं। पीहू के लिए ऊपर से थोड़ा सा देसी घी मैं और डाल दूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये रहा पीहू का लंच। तो मैं पीहू को पहले दे रही हूँ लंच, क्योंकि उसको काफ़ी भूख लगी है, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना। मैं नहाने के बाद खाऊंगी। चलिए। अच्छा, समोसे को कैसे बेलना है, इसको स्टफ़ कैसे करना है, ये सब मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, इसलिए डिटेल में कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। हाँ, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही क्रिस्पी ये समोसे बनकर तैयार होते हैं। मेरे कस्टमर्स को तो ये बहुत पसंद आते हैं और इसका डिज़ाइन भी ना बहुत ही यूनिक है, तो डिज़ाइन की वजह से ना ये और ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। तो चलिए फटाफट ये समोसे स्टफ़ करके तैयार कर लेती हूँ, फिर इन्हें फ्राई भी करना है, क्योंकि ये समोसे ना जो फर्स्ट बैच है वो 2:30 बजे के करीब जाना है और दूसरा जो ऑर्डर है वो मुझे करीब 4 बजे के करीब भेजना है। तो ये सारे अभी स्टफ़ करके रख लेती हूँ। पहला बैच फ्राई भी कर लूँगी, सेकेंड बैच को मैं थोड़ी देर बाद फ्राई करूँगी लंच करने के बाद, लेकिन पहला बैच मैं अभी फ्राई कर लूँगी। तो फटाफट स्टफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इन्हें फ्राई करूँगी और तब मैं फिर अपना लंच करूँगी। ये देखिए एक तैयार है। A few moments later. तो पहला जो ऑर्डर जाना है समोसे का, देखिए वो मैंने बेल कर तैयार कर लिया। अब इन्हें फ्राई भी कर लेती हूँ। अच्छा, समोसे फ्राई करते वक्त ना आपने कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, तभी आपके समोसे अच्छे बनेंगे। जब आप समोसे तेल में डालें तो तेल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही कम गर्म। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो समोसे एकदम से बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर कम गर्म होगा तो समोसे तेल बहुत ज़्यादा सोक करेंगे, बहुत ही ऑयली बनेंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो एकदम मीडियम हॉट होना चाहिए जब आप समोसे डालें। अच्छा, एक बार जब आप समोसे को तेल में डाल दें उसके बाद आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखना है और उन्हें गोल्डन और क्रिस्प होने तक आपने फ्राई करना है। तो देखिए ये फर्स्ट बैच एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको मैं फटाफट पैक कर लेती हूँ। ये जो पहला ऑर्डर जाना है ये 1 किलो खजूर रोल और 10 समोसे का है, तो ये भी रैपिडो के थ्रू जा रहा है, तो इसको फटाफट पैक कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना लंच करूँगी। तो चलिए ये तैयार है। तो ये उनका ऑर्डर पैक कर दिया है मैंने। इसमें है खजूर रोल, 1 किलो खजूर रोल। ये साइड में मैंने ना समोसे के साथ जो चटनी है ना वो डाल दी है अच्छे से पॉलीथीन में पैक करके। इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि समोसा गर्म है, इसमें डालती तो वो प्लास्टिक है ना वो तो पिघल जाता, तो इसलिए समोसे को अलग पैक किया है, खजूर रोल को अलग पैक किया है। तो इन्होंने अपना सामान रैपिडो के थ्रू बुक कराया है, तो ये रैपिडो वाले भैया आ गए हैं लेने के लिए। भैया ये दबना नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसे सीधे ही ले जाना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए और दबाना नहीं है, ठीक है? थैंक यू। तो फाइनली पहला ऑर्डर तो चला गया है, अभी एक और समोसे का ऑर्डर जाना है, लेकिन पहले मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे इतनी भूख लगी है। तो खाना गर्म कर लिया है मैंने, फटाफट खा लेती हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। सोचो कल रात को मैंने 6:30 बजे खाया था लास्ट खाना और अभी बज रहे हैं दिन के 3, अगले दिन के 3। तो इतनी देर से मैं भूखी हूँ। सुबह बस मैंने एक कुकी खाया था दवाई खाने के लिए, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया है शाम को, कल शाम को 6:30 के बाद। तो बहुत तेज भूख लगी है,
चलिए खाना खाते हैं। तो खाना तो आपको पता ही है कि आज क्या बनाया था मैंने बनाया था न्यूट्री पुलाव, दही है साथ में और मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया है। तो खाना तो बहुत पहले बन गया था, लेकिन ऑर्डर के कारण ना मैं वेट कर रही थी उन लोगों का कि आएंगे। तो ऑर्डर तैयार करते करते, खाना बनाते बनाते और अब खाते खाते आधा दिन निकल गया है। तो कोई बात नहीं, खाते हैं खाना। जय हरी। वैसे तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन जब इतनी भूख लगी हो तो कुछ भी दे दो तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन अच्छा बना है। नाइस। तो चलिए बिना बात किए फटाफट खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मम्मी के घर भी जाना है मुझे। तो लंच करने के बाद अब मैं ये सेकंड ऑर्डर तैयार कर रही हूँ। ये जो सेकंड ऑर्डर जाना है आज, ये 6 समोसों का है, लेकिन मैं यहाँ 7 समोसे बनाकर तैयार कर रही हूँ। एक पीहू के लिए भी एक्स्ट्रा बना रही हूँ। तो बस फटाफट इन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ये भी चले जाएंगे। आज मेरा फिर काम पूरा हो जाएगा आज का। तो चलिए ये समोसे भी तैयार हो गए। इट्स पैकिंग टाइम नाउ। फटाफट पैक कर देती हूँ। तो ये जो दूसरा ऑर्डर जाना है ये भी मैंने पैक कर दिया। इसमें समोसे हैं और इसमें है चटनी। ये मैंने अलग डब्बे में करके डाल दिया है, ताकि अगर सीधा ऐसी डाल दूंगी ना चटनी तो समोसे गर्म हैं, तो ये जो जिसमें बैग में मैंने इसको डाला है पाइपिंग बैग में, वो पिघलने का डर है, तो इसलिए मैंने डब्बे में करके डाल दिया है। इसमें 2 पैकेट्स हैं इसके अंदर। हाँ, बस सामान को दबाना नहीं है, खाने का सामान है। ठीक है, थैंक यू भैया। तो तैयार तो मैं हो चुकी हूँ, लेकिन एक चेंज है प्लान में, और वो चेंज ये है कि आज मैं मम्मी के घर नहीं जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि 5 बजे मैं मम्मी के घर जाऊंगी और वहीं से फिर हम DSY चले जाएंगे, लेकिन उसी बीच मेरी ना किरण से बात हो गई, और फिर बात होते होते याद आया कि भाई आज तो रेन डांस है DSY में। उससे पहले तंबोला है। तंबोला 7 बजे शुरू हो जाता है, तो हम लोग वहां पे 6:45, 6:30, 6:45 के बीच में पहुंचना होता है। तो वहाँ 6:30, 6:45 में के बीच में पहुंचने के लिए हमें यहाँ से 6 बजे निकलना पड़ेगा, और मम्मी के घर जाने का प्लान था 5, 5:15 के करीब। तो मैं कितना बैठ पाती मम्मी के पास या भाई के पास ना, तो 30-35 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने सोचा इतनी भाग दौड़ करके क्या जाना, और आज मैं बहुत थक भी गई थी, तो मैंने थोड़ा रिलैक्स किया दिन में, तो इसलिए आज मैंने मम्मी के घर जाने का प्लान कैंसिल किया। मैं कल जाऊंगी, कल संडे है, तो कल आराम से बैठकर वहां पे टाइम स्पेंड करूंगी। आज मैं जा रही हूँ DSY, क्योंकि DSY में है रेन डांस। मुझे तो खैर पानी में भीगना और डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं दूर से मजा लूंगी, लेकिन हाँ तंबोला जरूर खेलेंगे। तो किरण, पूनम और कांची भी आ रहे हैं। तो चलिए जो भी होगा, जो भी हंगामा होगा, जो भी वहां पे धमाल होगा, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। अच्छा, ये वही कुर्ता है, वही कॉर्ड सेट है जो मैंने वेस्ट साइड से खरीदा था अभी कुछ दिन पहले ना, तो आज मैंने यही पहना है। तो चलिए फिर निकल रही हूँ मैं। पीहू नहीं जा रही है, पीहू बिल्कुल नहीं मान रही है जाने के लिए, क्योंकि उसको तंबोला में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो घर में ही है। उसके लिए डिनर का इंतजाम कर दिया है। अच्छा, निकलने से पहले आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं ये कुर्ता पहनकर दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार और सही। चलिए, तो ये है मेरा आज का लुक। तो कैसा लगा ये लुक जरूर बताइएगा। तो अब मैं सीधा आपसे मिलती हूँ DSY पहुंचकर। स्टे ट्यून्ड। तो मैं जा रही हूँ और पीयू घर में ही है, बिल्कुल नहीं मान रही है। बाय। टाइम पे खाना खा लेना, ठीक है? चलो। सो गाइज, मैं तो पहुंच गई हूँ DSY। अभी किरण को फोन करके पूछती हूँ वो पहुंची कि नहीं। आज काफी भीड़ होने वाली है, क्योंकि आज रेन डांस भी है ना, इसलिए। चलिए, तो किरण को कॉल किया मैंने, किरण भी पहुंच गई। अभी मिलाती हूँ आपको, आने वाली है। मीनवाइल यहाँ तैयारियां देखिए रेन डांस की। क्लाउड बर्स्ट, रेन डांस, DJ नाइट। देखिए अंदर भी तैयारियां चल रही है, तंबोला के बाद होगा। और ये आ गए किरण, पूनम एंड कांची। और इस तरफ देखिए कौन है, थापा आंटी, माईजू एंड मामा छिपे हुए हैं। तो भाई टिकट तो हमने ले लिया है। ये रहे थापा सर। गुड इवनिंग सर। तो भाई तंबोला शुरू हो गया है। You and me, 2 and 3 is 23. Come Alive by itself is number 5. On number 7. And two girls. Yes, at number 7. Congratulations. जल्दी 7 गया। Drive with me, 5 and 3
is 53. Chin Chin Duck 6. थापा अंकल का निकला तो हम ऐसे जोर से चिल्लाए जैसे हमारा ही निकला होगा। फुल हाउस 1500 ना, है ना 1500। तो किरण का भी फुल हाउस निकल आया है। कंग्रेचुलेशंस भाई, कंग्रेचुलेशंस। लक आई हाँ बिल्कुल। किरण का तो निकल आया, हमारा अभी तक कोई लक नहीं आया। हमारा भी आएगा, हमारा नंबर आएगा। तो तंबोला तो हो गया खत्म, नो लक। मैं फ्रेश लाइम सोडा लेने जा रही हूँ। तो रेन डांस तो शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी कोई नहीं है फ्लोर में। मैं यहाँ से ले रही हूँ फ्रेश लाइम सोडा। हाँ, फ्रेश लाइम सोडा और जूस। कांची के लिए जूस ना कोई भी चलेगा ना। लाइट्स का डेकोरेशन देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और सामने डीजे चल रहा है। अभी लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, उसके बाद शायद डांस के लिए जाएंगे। और वो लेडी देखिए अकेले डांस कर रही हैं, गुड जोश। हम तो नहीं भीगेंगे, तू भीगेगी, तू भीगेगी। हम में से कोई नहीं भीगने वाला, हम बाहर ही डांस करेंगे। तो अभी हम अपना ड्रिंक ले रहे हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे, फिर बाहर आकर डांस देखेंगे। बाहर करेंगे, बारिश में नहीं करेंगे। चलो भाई, चीयर्स चीयर्स। बाहर एक्चुअली काफी भीड़ है अभी, तो इसलिए हम यहाँ पे हम खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम बाहर जाएंगे। और डांस हम रेन डांस नहीं करेंगे, हम बाहर की तरफ डांस करेंगे। तो ये आ गए भाई हमारे स्नैक्स, स्प्रिंग रोल्स। वेज है ना ये? हाँ, ये स्प्रिंग रोल तो वेज ही थे। थैंक यू, चीयर्स। नाइस, अच्छा है यार। ये आ गया, ये है चिली एग। कांची चिली एग खाओ, इसके लिए चिकन आ रहा है। अच्छा ओके। तो चलिए चिली एग ट्राई करते हैं। आज ये पहली बार बनाया है क्या? पता नहीं, पहले मैंने देखा नहीं। अच्छा है ना? बस वही है, अच्छा है। और अब हम आ गए हैं डांस देखने के लिए, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए भाई हमारे DSY का रेन डांस, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो और लोग आएंगे यहाँ डांस करने के लिए। अभी मोस्टली लोग खाना खा रहे हैं, खाने के बाद आएंगे डांस करने के लिए। फिर पूरा डांस फ्लोर जो है ना वो फुल हो जाएगा। अभी ऑलरेडी फुल है, देखिए। हम बाहर से डांस कर रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे। पीछे देखिए लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, और से बर्तन नहीं है। हम लोग अंदर ही नहीं जा रहे हैं, पानी के अंदर यहीं खड़े होकर कर रहे हैं। भीगे नहीं, बस हम सब सूखे हैं, बिल्कुल सूखे हैं। देखो, तो खूब मस्ती की, खूब डांस किया। अब हम वापस जा रहे हैं। चलो फिर, बाय बाय। बाय कांची, बाय किरण, बाय पूनम। तो किरण की गाड़ी तो यही थी, मेरी गाड़ी थोड़ा आगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। उनको बाय बोल दिया मैंने। तो हम टाइम पे निकल गए, अभी बज रहे हैं 9:15।
तो हमने बस अच्छे से खाया पिया, डांस किया और निकल गए। भीगने का किसी को मूड नहीं था तो इसलिए हम भीगे नहीं। देखिए बिल्कुल सूखे निकले हैं रेन डांस से। तो जो सेक्रेटरी है ना वो मुझे कहते हैं आप तो भीगे नहीं तो हमने बोला नहीं, हम बिल्कुल सूखे सूखे निकले हैं यहाँ से, सूखा सूखा डांस किया है हमने। तो मज़ा आया, लेकिन भीड़ काफ़ी थी, लेकिन बहुत लोग आए हुए हैं, अभी भी डांस कर रहे हैं तो काफ़ी भीड़ है। बच्चे तो मतलब पूरा मज़ा लूट रहे हैं रेन डांस का, निकल ही नहीं रहे वो लोग वहाँ से, लेकिन हम लोग निकल लिए भाई टाइम पे। तो चलिए अब घर पहुँच के फिर आपसे मिलती हूँ। पीयू को मैंने बीच बीच में कॉल किया था तो वो ठीक है, डिनर वगैरह कर लिया है। तो चलिए फिर चलते हैं घर। रेन डांस भी हो गया, मज़ा आया, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो बस अभी घर वापस पहुँची हूँ। पीहू ठीक है ना? बहुत मज़ा आया, लेकिन आपको जाना चाहिए था। ये रही पीहू, डिनर कर लिया? बहुत बोला इसे जाने के लिए, मानी नहीं, लेकिन बहुत बच्चे आए हुए थे, पता है आपको जाना चाहिए था। थकी हुई थी। ओके, गुड नाइट बोलते फिर सबको। गुड नाइट। तो चलिए फिर मैं भी आपको गुड नाइट बोलती हूँ आज के लिए। और हमने ना केवल 15 या 20 मिनट ही डांस किया था शायद, लेकिन उतने में ही पसीने पसीने हो गए। तो फटाफट चेंज करती हूँ, आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।